फ्रेंड्स, मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। सरिता की रेसिपी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी मीठी मीठी प्यारी प्यारी डिश गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी और मुलायम तो इतनी कि मुँह में जाते ही घुल जाए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 गुलाब जामुन के पैकेट। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक पैकेट पहले से ही रखा था बट हमने दूसरा मंगाया तो वो बदल के आया, लेकिन कोई नहीं, चलिए अब दोनों का ही हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ना किसी मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मिल्क पाउडर, दूध किसी की भी नहीं। देखिए किस तरह से ये गुलाब जामुन हम बना रहे हैं। तो अब सबसे पहले हमें इसकी बनानी पड़ेगी चाशनी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर रख दिया है एक भगोना। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 लीटर पानी। तो मैं थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, इसलिए अगर आप एक पैकेट का बनाएंगे तो उसमें 400 ग्राम मिश्रण होता है, तो उसके हिसाब से आप डाल लेना 1.5 लीटर पानी। तो अब इसमें डालेंगे हम 1.5 किलो चीनी। तो अब हम इसको चीनी को इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, बस चीनी को डालते ही आपको थोड़ा सा चाशनी को चला देना है ताकि आप जो चीनी डालें वो लगे नहीं। तो अब डालेंगे हम इसमें 3 से 4 इलायची। तो इलायची को हमने इस तरह से इसमें कूट के डाला है। इलायची से जो हमारे गुलाब जामुन बनेंगे उसमें फ्लेवर काफ़ी बढ़िया आएगा। तो चलिए अब चाशनी को हम बनने के लिए रख देते हैं। तो अब ये जो चीनी है अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चलिए चाशनी को हम हल्के हल्के आंच में बनने देंगे, तब तक हम दूसरा काम करते। तो अब इस पैकेट को हमने कट कर लिया। जो आटा छानने वाली छलनी होती है उससे हम इस मिश्रण को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो सभी निकल सके इस तरह से। तो फाइनली अच्छे से हमें इसको आटा को छान लेना है। तो दोनों ही पैकेटों को हम इसी तरह से इसमें छान लेंगे और दोनों पैकेटों को ही हम इसमें अच्छे से मिक्स करके बनाने वाले हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर हमने दोनों पैकेट को इस तरह से छान लिया है। तो अब इसका लगाएंगे हम डो। यहाँ पर हम ना किसी दूध ना किसी मावा का यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही बताया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ सादा पानी का यूज़ करेंगे। तो अब इस डो को हमें लगा लेना है। तो पानी को आप कभी भी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालें ताकि जो हमारा डो हो वो न टाइट न ज़्यादा ढीला, वो बिल्कुल सही हो। अगर पानी को आप एक साथ डाल देंगी तो जो हमारा डो है वो थोड़ा सा टाइट भी हो सकता है, थोड़ा ढीला भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस तरह से थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हाथों से इसे अच्छे से गूंथते जाएं। तो सारी मेहनत हमें सबसे ज़्यादा हमारा जो आटा होता है यहीं पर गूंथनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा जो डो है वो अच्छे से गूंथ नहीं पाएगा तो जो रसगुल्ले बनेंगे वो फट सकते हैं। इसलिए हमें इस डो को बहुत अच्छे से गूंथ लेना है इसी तरह से। तो अब हम इसको इस तरह से रख देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट। अब देख लेते हैं हमारी जो चाशनी थी वो। तो यहाँ पर जो हमारी चाशनी थी वो भी बन चुकी है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इस चाशनी को जो तार वाली चाशनी होती है वो नहीं बनानी है, बस पतली वाली चाशनी बनानी है जो कि बन चुकी है। गैस का फ्लेम बंद करके अब इस आटा को हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे ताकि जो हमारे रसगुल्ले बने वो बिल्कुल फटे नहीं, बहुत सॉफ्ट बहुत ही नरम बने। तो थोड़ा सा हाथों में आप इस तरह से फॉर्चून ऑयल को लगाते जाइए और इसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से गूंथ लें। तो फाइनली जो हमारा डो था इस तरह से वो हमने बहुत अच्छे से गूंथ के सेट कर लिया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे रसगुल्ले। तो अब हाथों में थोड़ा सा हम लगाते जाएंगे फॉर्चून ऑयल और इसके गोल गोल बनाते जाएंगे हम रसगुल्ले। तो रसगुल्लों का साइज फ्रेंड्स आप ना ज़्यादा बड़ा रखें ना छोटा, सही रखें। तो देखिए हम यहाँ पर साइज इसका इतना रख रहे हैं। तो जो नींबू होते हैं छोटे वाले उससे भी छोटा साइज हम इसको रख रहे हैं, क्योंकि ये जब फूलेंगे तो काफ़ी बड़े हो जाएंगे। इसलिए बस थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेते जाइए और थोड़ी सी चिकनाई लगाते जाइए और इस मिश्रण को इस तरह से हाथों से घुमाते जाइए। बस आपके रसगुल्ले इसी तरह से बन जाएंगे। तो सभी रसगुल्लों को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने रसगुल्लों को इतना बना लिया। अब थोड़ा सा मिश्रण हमने यहाँ पर बचा हुआ ये रख दिया। तो इसके हम बनाएंगे जो लंबे वाले रसगुल्ले होते हैं वो। तो अब इसके लिए हमें थोड़ा सा
मिश्रण लेना है हाथों में और दोनों ही हाथों हल्के हल्के हाथों से इसे अच्छे से दबा देना है लंबे आकार में। तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वो लंबे आकार में बन जाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, इसी तरह से हाथों से हल्का हल्का सा दबा देना है और लंबे साइज में इन्हें बना लेना है। तो मैं दोनों तरह के ही बना रही हूँ। तो चलिए इन रसगुल्लों को भी हम इसी तरह से इस तरह से बना लेंगे। तो फाइनली इसको आप फ्रेंड्स ज़्यादा दबाइएगा मत, हल्के हल्के हाथों से इन्हें बना लीजिए। तो हमारे जो रसगुल्ले थे वो इस तरह से ये बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर रख दिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई। तो इसमें डाल दिया हमने फॉर्चून ऑयल। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें फॉर्चून ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया। तो अब हम चेक करते हैं जो हमने ऑयल डाला था वो गर्म हो चुका या नहीं। तो चलिए वो तो गर्म हो चुका। ये देखिए आटा की लोई हमने इसमें डाली अभी, तो वो सिक के ऊपर आ गई। तो फाइनली ये गर्म हो चुका। आप चाहेंगे कि हम इसमें अपने रसगुल्ले, तो अब इसका आप गैस का जो फ्लेम है वो कम कर दें। फाइनली अब रसगुल्लों को इसमें डालते जाइए। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम रसगुल्ले डालते हैं थोड़ी देर बाद ही वो इस तरह से ऊपर आ जाते हैं। तो ये देखिए अब आपको इन रसगुल्लों को करछली से उठा के बिल्कुल भी नहीं पलटना है, बस करछली को थोड़ा सा लगा देना है। ये रसगुल्ले आप ही इस तरह से पलट जाएंगे। इसी तरह से आपको सेकने हैं। जब हल्के हल्के से ये फ्राई हो जाए, मतलब कि इनका कलर है वो गोल्डन हो जाए, तब आप इनमें करछली से इस तरह से पलट सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें इनका जो गैस का फ्लेम है वो बहुत ही कम रखना है। अगर आप ज़रा सी भी गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो रसगुल्ले हैं वो ऊपर ऊपर से सिक जाएंगे, बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो फिर हमारा जो रसगुल्ला बनेगा, गुलाब जामुन बनेंगे, वो बढ़िया नहीं बनेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम इन रसगुल्लों को ऊपर से ही करछली को लगा देते हैं और ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से पलट जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से पलटना है। तो फ्रेंड्स हमारे जो रसगुल्ले थे वो हल्के हल्के से सिक चुके हैं। तो अब हम इनको कुछ देर तक और इस तरह से सेकेंगे, उसके बाद ही अब इनको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो रसगुल्ले हैं उनको हम सभी को इस तरह से एक एक करके निकाल लेंगे एक बर्तन में इस तरह से। तो ये देखिए अब हम आपको दिखा दें, ये देखिए बिल्कुल ही फूले फूले रसगुल्ले बने हुए हैं। तो 1 मिनट के लिए इनको हम इसी तरह से रख देंगे और दूसरे बैच को भी हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जैसे ही हम रसगुल्ले डालते हैं तुरंत से ऊपर आ जाते हैं। तो इसका कारण यही है कि जो हमने आटा अच्छे से गूंदा था तो वो इसी वजह से, और कोई भी रसगुल्ले हमारे फट नहीं रहे हैं, तो उसका भी एक कारण यही है। तो अब इन रसगुल्लों को हम अच्छे से इसमें सेकेंगे। तो करछली को अब देखिए यहाँ पर कि इस तरह से ऊपर से ही हम हल्के से रसगुल्लों में टच करते हैं और फाइनली वो रसगुल्ले इस तरह से पलट जाते हैं। तो एक बार से आप इसी तरह से सेकिए और फाइनली जब ये सभी रसगुल्ले इस तरह से सिक जाएं तब आप इन रसगुल्लों को पलट सकते हैं करछली से इस तरह से। तो अब इनको हम इसी तरह से सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स अक्सर होता है ये कुछ लोगों के रसगुल्ले फट जाते हैं, तो उनमें गलतियां हमारा जो आटा गूंदते टाइम होता है वहीं पर हो जाती है। तो चलिए जो रसगुल्ले हमने सेंक के रखे थे उनको डाल देंगे हम चाशनी में। ये देखिए हमारी चाशनी जो भी हमने बनाई थी वो, और अब जो बचे हुए रसगुल्ले हैं इनको हम इस तरह से सेंक लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे रसगुल्लों में कलर कितना बढ़िया आया है, आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इनको भी हम इस तरह से इनमें निकाल ले रहे हैं। सभी रसगुल्लों को इस तरह से हम इसमें अच्छे से निकाल लेंगे। तो फाइनली अब जो रसगुल्ले हमारे सभी इस तरह से निकल गए, अब इनको भी हम डाल देंगे हमारी चाशनी में। तो अभी जो हमारे बचे हुए रसगुल्ले हैं लंबे वाले जो हमने बनाए थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे और इसी तरह से सेंक लेंगे सभी रसगुल्लों को। तो ये देखिए जो रसगुल्ले हैं वो कितने अच्छे से सिक पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए अब इन रसगुल्लों को भी हम इन्हें इसी तरह से सेंक कर और इन्हें अच्छे से हल्के धीमी आंच में सेकेंगे ताकि इनमें कोई भी कच्चापन नहीं रहे, अंदर से बिल्कुल ही पक जाए बढ़िया से। और इनको भी हम
निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये रसगुल्ले भी सिक चुके हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो चाशनी बनाई थी उसी में से थोड़ी चाशनी निकाल ली और दूसरे बर्तन में इन रसगुल्लों को हम डाल रहे हैं। तो लगभग 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो हमारे रसगुल्ले थे वो कितने अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख रहे हैं। तो अभी भी हमारी जो चाशनी है हल्की हल्की सी गर्म है। और ये देखिए हमारे ये गोल वाले रसगुल्ले हैं, ये भी कितने अच्छे से फूल चुके हैं। तो हम आपको दिखा दें, ये देखिए कितने अच्छे से फूल पा गए ये रसगुल्ले, कितने ही मुलायम हैं, कितने मतलब मुंह में जाते ही घुल जाएं। तो अब हम आपको दिखा दें कि इनमें कोई गांठ तो नहीं। चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो रसगुल्ले हैं कितने ही मुलायम हैं, इनमें कोई भी गांठ नहीं है। तो ये देखिए, तो ये रेसिपी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो सच मानिए बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको किसी भी मिल्क पाउडर या दूध या मावा की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। बस इसी तरह से आप भी ये रेसिपी बनाइए, रसगुल्ले बनाइए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।